माने में फिर विधायक भी 1 साल का होना चाहिए, सांसद भी 2 साल का होना चाहिए, और एक बार जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए दोबारा उसे खुद रिटायर हो जाना चाहिए कि मैं दोबारा नहीं बनूंगा। अपनी बार तो तुम सारी सेवाएं लोगे, अपनी बार तुम 4-4 बार 70 साल की 71 साल की मोदी जी की उम्र हो रही है, इनको अभी भी प्रधानमंत्री का चाव चढ़ा हुआ है, और 22 साल के अंदर हमारे देश के युवाओं को ये बाहर निकाल के फेंक देंगे। तनख्वाहें काटी जा रही है मेरे भाई, उसका ज्ञान लो आप, उनकी जो आमदनी है उसमें से कटेगा। जैसे पीएफ कटता है, आपको पता होगा सरकारी कंपनियों में, उन्हीं की सैलरी में पहले साल 10-10 हजार कटेगा तो इतना बन गया, दूसरे साल इतना कटेगा, तीसरे साल इतना कटेगा, चौथे साल इतना कटेगा, वही पैसा उनका जोड़ करके उनको वापसी मिल रहा है। इसमें क्या होता है, एक आदमी खुद कमेटी डाल के भी जोड़ देगा, धोखा है। आज जो देश के फौजी बैठ करके 40-40 साल के बैठे हुए हैं और उसके बाद वो यहाँ पे आकर के बोलते हैं मीडिया में कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है, खुद 2-2 बार की पेंशन ले रहे हैं वो लोग, और वो मीडिया में आकर के बोलते हैं बड़ी अच्छी स्कीम है। आज एक बात बताओ, कितने फौजी हैं जो इनके सपने देखे हम अपने बच्चों को कर्नल बनते हुए देखें, 4 साल में कौन से कर्नल बन जाएंगे। तो लोग किसी के ऊपर भी चला दो, धर्म देख करके राजनीति करो, ये आप अच्छा मानते हो? हिंदू मुस्लिम करके देश के युवाओं को आपस में भिड़वा दो, उसको आप अच्छा मानते हो? क्या अच्छा है मोदी जी के राज में? आप ये बात बताइए, 4 साल के लिए फौजी बनाए जाएंगे, कोई मजाक हो रहा है क्या? कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा 4 साल के लिए शहीद होकर के वापस आए? पर जो सेना में लंबे समय के लिए भर्ती होती है उनको पता है मुझे आज नहीं तो कल सेना के अंदर रहना है, तो गोली खानी पड़ेगी, दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। पर आज 4 साल के लिए जो लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो उसमें कितने ऐसे होंगे जंग लड़ने से भी सोचेंगे कि भाई हम 4 साल के अंदर शहीद होकर क्यों आएंगे, हमारी पूरी जिंदगी बढ़िया, हमारे परिवार को कौन देखेगा, ना पेंशन मिलनी है। तो ये योजना हमारे देश के लोगों को भ्रमित करने की योजना है। तो शहादत पे वो 48 लाख रुपए दे तो रहे, तो हमारे देश के अंदर शहीद होकर के पैसा मिलने कौन सी माँ चाहती है, कौन सा बाप चाहता है? आप एक लगातार, मेरी बात सुनिए, एक लंबे समय तक एक आदमी को पेंशन मिलती है, समझ में आती है भाई उसके परिवार को सरकार पाल रही है। ये तो लगातार ये वही वाली बात हुई है जो आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म करी थी, मोदी सरकार ने तो नौकरी खत्म कर दी सेना की। तो ये सही मायने में घपला है बहुत बड़ा। अडानी अंबानी के लिए चौकीदार बनाए जा रहे हैं हमारे देश के युवकों को। आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान नहीं सुना? उन्होंने क्या बोला कि जितने भी वहां से रिटायर होकर के आएंगे उन सबको हम अपने यहाँ चौकीदार बना लेंगे भाजपा कार्यालय में। तो ये सोचने की बात है, हमारे देश का युवा के चौकीदार बनेगा। उन्होंने ये कहा है कि हम मौका देंगे, आप कहते हो कि 4 साल मौका कहाँ जाएंगे? हाँ, मौका किस बात का मौका दोगे? सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे उनको, यही तो बात होगी। आनंद महिंद्रा भी तो कह रहा है कि हम जॉब देंगे अपनी कंपनियों में। हाँ, तो वो एक अलग बात होगी, वो एक अलग बात होगी, आप कंपनियों में जॉब दोगे। बट आप एक छोटी बात बताओ, देश के कितने युवा हैं जो सेवा करने की प्रेरित होते हैं देश के लिए, जो चाहते हैं कि भाई हम देश सेवा में लगे रहें। आज कितने लोगों के खून के अंदर पूरी देशभक्ति उबाला लेती है, उन लोगों का क्या? तो सरकार मौका तो दे रही है। ये मौका नहीं है, ये रोजगार, ये मौका 4 साल करके सब मौका लो। ये मौका नहीं है, ये एक धोखा है। आप जिसको मौका करें, धोखा युवाओं के साथ है। जिस आदमी ने बचपन से अपनी तैयारियां करने के लिए सपने बनाए हैं, आप उनको ये कह रहे हो। सबसे पहली बात तो 22 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको 6 महीने में खत्म कर रहे हैं। कौन सा युवा अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हो पाएगा, आप ये बात बताओ। और ये क्या है, मैं आपको बताऊं, ये स्कीम है। आपको पता है जब एक बंदा युवा फॉर्म भरता है तो हजारों रुपए की फीस होती है, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए उसकी सरकारी फीस होती है एक युवा की। 4 साल के अंदर कितने युवा फॉर्म भरेंगे? लाखों करोड़ अरबों रुपए सरकार को पैसा आएगा, उसी वजह से सरकार उनको फंड देगी, जो तनख्वाहें देनी है वो देगी, और उसके बाद 4 साल बाद दोबारा नए फॉर्म निकाल देगी। ये तो सरकार अपने खजाने भरने के लिए एक तरीका निकाल रही है। ये डिफेंस से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। ये इजराइल में भी तो चल रहा है, वहाँ खिलवाड़ हो रहा है क्या? एक बात छोटी बात है, हिंदुस्तान के अंदर जो प्रथाएं चलती आ रही है उनको बदलोगे तो ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? इजराइल या यूक्रेन, मेरी बात सुनिए, इजराइल या यूक्रेन की बात आप कर रहे हो, हमारे देश के अंदर जो सेना के लोग हैं, क्या वो इजराइल और यूक्रेन के प्रेरित होकर के यहाँ पे भर्ती होंगे? आप ये बात बताओ ना। हमारे देश का अपना एक प्रोपोगेंडा है, हमारे देश का एक अपना एक अलग संविधान बना हुआ है। आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो, आप देश की सेना से खिलवाड़ कर रहे हो। मोदी जी भी कहते हैं कि कोई बदलाव होता है तो उस समय थोड़ा गलत लगता है, लेकिन अच्छा, मोदी जी के, आप एक छोटी बात बताओ, मोदी जी का ऐसा कौन सा आपको दूरगामी परिणाम नजर आया? नोटबंदी का परिणाम नजर आया आपको? जीएसटी का परिणाम नजर आया आपको किस चीज का परिणाम नजर आया? आपको देश के युवा बर्बाद होते दिखे? नोटबंदी में हजारों लोग, आपको पता है, लाइनों में बैंकों की लग करके मर गए, कितनी बहनों की शादियां टूट गई। उसके बाद आप बात कर लो जीएसटी की, व्यापारी छत्तों से कूद गए, किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उस समय भी मीडिया बहुत फायदे गिनवा रही थी, आज भी मीडिया फायदे गिनवा रही है। अरे मीडिया को तो पैसे दिए जाते हैं कि फायदे गिनवाओ। अब थोड़े समय बाद जब मोदी जी इस योजना को वापस लेंगे तो मीडिया कहेंगे आज हम मोदी जी की तपस्या में शायद कोई कमी रहेगी, मोदी जी समझा नहीं पाए। मोदी जी तो ये बात बिल्कुल होगी, ये वापस होगी, अग्निपथ योजना वापस होगी। ये फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के अमिताभ बच्चन की जो उन्होंने नाम रख दिया अग्निपथ, आप मेरी बात सुनो ना, ये योजना, आप, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो हमें भी पता है भर्ती है, पर ये योजना बहुत जल्दी वापस होगी। देश के युवा एकजुट हो चुके हैं। तो लगता है कि कल से जो भर्ती शुरू होने वाली है, भर्ती में युवा अप्लाई नहीं करेंगे? हजारों अप्लाई करेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो एक छोटी सी बात याद रखो, एक भूखे आदमी के लिए आप लंगर की लाइन लगा लोगे तो भूखा आदमी जरूर लगेगा उस लंगर की लाइन में। ये रोजगार जो है, ये रोजगार नहीं है, ये झूठा लालच है। एक टाइम की रोटी लंगर में आदमी को मिलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा दिन उसी लंगर में पेट पाल लेगा। आज के डेट में देश का कितना युवा है 22 साल के एज का जो 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा हो? आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या हर आदमी 6 फुट का है?
कोई क्राइटेरिया मैटर नहीं करता कि 4-4 फुट के आर्मियों को ये सेना में ले लेंगे, नशीड़ियों को सेना में ले लेंगे। आप कैसे कह दो कि देश के सभी युवाओं को? सिर्फ उन्हीं युवाओं को इसमें मौका मिलेगा जो बच्चा खुद चाहता है कि मैं सेना में भर्ती हूँ। पर आप ये चीज़ करो, जो बच्चा सपना देख रहा है कि मैं सारी जिंदगी सेना की सेवा करूंगा, उसके साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है भाई। 22 साल की उम्र में उसको आप निकाल दो कि उसकी नहीं है बिजनेस मेंटेलिटी। आप ये बताओ, सरकार कह रही है, मेरी बात सुनो, पैसा देंगे, वो पैसा भी किससे दिया जा रहा है आपको पता? उन्हीं की तनख्वाहों में से काटा जा रहा है। ऐसे तो इनके विधायकों को भी हम कहते हैं 1 साल के बाद रिटायर हो जाओ। क्यों मोदी जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं? अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ते? क्यों इनके सांसद 10-10, 15-15 साल से सांसद बन के बैठे हैं? एक विधायक 5-5 बार का मुख्यमंत्री बन के बैठे, योगी जैसा। आप ये बताओ, अपनी गद्दी छोड़ो ना, दूसरों को मौका दो। आप देश के युवाओं की बात करते हो, देश के युवाओं को आप सेना की बात करते हो, देश के युवाओं को राजनीति में मौका क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अपनी गद्दी छोड़ते? सही मायने में फिर विधायक भी 1 साल का होना चाहिए, सांसद भी 2 साल का होना चाहिए, और एक बार जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए दोबारा उसे खुद रिटायर हो जाना चाहिए कि मैं दोबारा नहीं बनूंगा। अपनी बार तो तुम सारी सेवाएं लोगे, अपनी बार तुम 4-4 बार 70 साल की 71 साल की मोदी जी की उम्र हो रही है, इनको अभी भी प्रधानमंत्री का चाव चढ़ा हुआ है, और 22 साल के अंदर हमारे देश के युवाओं को ये बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये सोचने की बात नहीं है क्या? अब ये चीज सोचो, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है युवाओं के साथ। बाहर निकाल के फेंकेंगे कहाँ? वो 25% पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? बाकी 75% कहाँ गए? आप ये बताओ ना, 25% को छोड़ो, 75% कहाँ गए? फांसियों पे लटके नजर आएंगे आपको। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, फांसियों पे लटके नजर आएंगे। और ये 25% वाले भी, वो उन्हीं की तनख्वाहें काटी जा रही है मेरे भाई, उसका ज्ञान लो आप। उनकी जो आमदनी है उसमें से कटेगा, जैसे PF कटता है, आपको पता होगा सरकारी कंपनियों में, उन्हीं की सैलरी में से पहले साल 10-10 हज़ार कटेगा तो इतना बन गया, दूसरे साल इतना कटेगा, तीसरे साल इतना कटेगा, चौथे साल इतना कटेगा, वही पैसा उनका जोड़ करके उनको वापसी मिल रहा है। इसमें क्या, वो तो एक आदमी खुद कमेटी डाल के अपनी जोड़ लेगा, उसमें कहीं से बड़ी बात हो गई। आप ऐसे कैसे देख रहे हो कि ना कोई रैंक रहेगी ना पेंशन रहेगी? मैं आपसे कहता रहा हूँ, ये धोखा है। आज जो देश के फौजी बैठ करके 40-40 साल के बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे आकर के बोलते हैं मीडिया में कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है, खुद 2-2 बार की पेंशन ले रहे हैं वो लोग, और वो मीडिया में आकर के बोलते हैं बड़ी अच्छी स्कीम है। आज एक बात बताओ, कितने फौजी हैं जो इनके सपने थे कि हम अपने बच्चों को कर्नल बनते हुए देखें? 4 साल में कौन से कर्नल बन जाएंगे? आप एक फौजी को फौजी ही रहने दोगे? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक ट्रेनिंग के बाद एक जज्बा होता है लड़ने का। जब एक बंदा फौज में शामिल होता है तो उसकी भी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जाओ बॉर्डर पे लड़ाई करने की ट्रेनिंग होती है। पर 4 साल में आप उसे घर भेज दो कि बॉर्डर कौन संभालेगा भाई? चाइना आज हमारे अरुणाचल प्रदेश में 4,000 तो ये हमारी डिफेंस कम हो रही है। मैं आपसे यही तो बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी डिफेंस के साथ खिलवाड़ है, सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्योंकि सही मायने में मोदी जी के पास डिफेंस को पैसा देने के लिए नहीं है, उन्हीं की आमदनियों में से कटौती की जाएगी। और ये स्कीमें लाता कौन है? ये पहले एक बात बताओ, ये स्कीमें लाता कौन है? ये योजनाएं बनाता कौन है? जिसके लिए आप योजना बनाते हो उनसे आप पूछना भी गवारा नहीं समझते। आपने क्यों नहीं पूछा देश के युवाओं से? आपने क्यों नहीं पूछा किसानों से? आपने क्यों नहीं पूछा GST के लिए व्यापारियों से? क्यों नहीं पूछा नोटबंदी के बाद साथियों से? आप किससे पूछते हो मोदी जी? सिर्फ मोदी जी को रात को सपना आता है, अडानी अंबानी आकर के इनके सामने एक बिल पेश करते हैं, उसको ये लागू कर देते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम सरकार से गलत हो गया, 2 काम अच्छा भी करेगी, लोग उसका भी विरोध करेंगे। अच्छा कौन सा काम कर दिया मुझे ये भी बता दो। एक राम मंदिर का इन्होंने हवाला दिया, उसमें भी इन्होंने लाखों करोड़ रुपए का करप्शन कर दिया। इन्होंने तो राम जन्मभूमि को भी बेच के खा दिया। आप क्या कह रहे हो? अच्छा क्या कर दिया इन्होंने अच्छा सिर्फ इसको नहीं, मस्जिदों को तोड़ो, मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराओ, और इसको आप अच्छा मानते हो? बुलडोजर लो, किसी के ऊपर भी चला दो, धर्म देख करके राजनीति करो, ये आप अच्छा मानते हो? हिंदू मुस्लिम करके देश के युवाओं को आपस में भिड़वा दो, इसको आप अच्छा मानते हो? क्या अच्छा है मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में आदमी के पास खाने को रोटी नहीं रहेगी, आप अच्छे की बात कर रहे हो? नहीं, आप ये बताइए कि आप कह रहे हो कि सेना को देने के लिए पैसे नहीं है, नेताओं को भी तो पेंशन मिल रही है। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मोदी जी को यही तो समझ में नहीं आ रही कि वो अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। मोदी जी की जो ईडी है, इनको इनका कोई नेता नहीं दिखता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ एक विपक्ष नजर आता है। राहुल गांधी नजर आते हैं उनको मोदी जी के कितने कोई आदमी नजर नहीं आते। लाखों करोड़ रुपए के गबन करके बैठे इनके बड़े बड़े नेता, उनके खुलासे करो ना। एक निगम पार्षद इनका जो मात्र 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला मर्सिडीज में घूमता है, कहां से आ जाती है मर्सिडीज? तो ये सोचने की बात है कि आज आम आदमी का एक मंत्री भी अभी ईडी के चक्कर में। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी तो आम आदमी नाम की आम आदमी है भैया। वहां पे तो 2-2 करोड़ रुपए में पंजाब में टिकटें बिकी, काहे के आम आदमी है? आप ये बात बताओ, ये तो एक व्यापार हो रहा है, राजनीति नहीं हो रही। आज मेरी बात सुनो, एक जमाना था जब राजनीति होती थी, एक देश था हमारा ऐसा भी जिसके अंदर देश के अंदर मरने मिटने की राजनीति होती थी कि देश सेवा में कौन आगे जाएगा। पर आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ पावर की है, आज की नीति पैसा कमाने की है। आज एक आदमी नेता इसलिए नहीं बनता कि मैं देश सेवा करूंगा, आज वो इसलिए बनता है कि मैं अपने घर की सेवा करूंगा, मैं नोटों का गबन करूंगा, मैं करप्शन करूंगा। 5 साल में क्या नेता सेवा कर देते हैं कि उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिलेगी? मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मोदी जी औरों को सोचना चाहिए। संसद के अंदर आप जाओगे तो आपको वहां पे 6 रुपए का एक भटूरे छोले की प्लेट मिलेगी, आपको डोसा मिलेगा। एक आदमी को जिस जमाने में आज की डेट में, आप समझो, जिस जमाने में आज की डेट में 400-500 रुपए का अनलिमिटेड फोन पैकेज मिलता है, वहां इनको 40-40 हज़ार रुपए फोन के मिलते हैं। इनको सारी विदेश यात्राएं फ्री मिलती हैं। अरे देश के अंदर समस्याएं देखने के लिए गांव को चेहरे में ये पहुंच नहीं पाते, विदेशों में यात्राएं करने पहुंच जाते हैं। तो ये सोचने की बात है, ये हमारे देश का खिलवाड़ हो रहा है।